इसमें उनका मुतालबा है कि जी थोड़े दिन पहले वो कह रहे हैं जी कि ANP को तो खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करने की इजाज़त मिली, हंगू के इलाके में उनको सिक्योरिटी भी फराहम की गई, लेकिन PTI को ना इजाज़त दी जाती है ना सिक्योरिटी फराहम की जाती है। तो ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कम अज़ कम KPK में तो नहीं मिल रही। आपके ख्याल में ये भी मुतालबा जो है काबिल गौर नहीं है? देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि आप मौलाना फजल रहमान साहब को देख लें, वो भी उनके भी इस तरह के गिले शिकवे हैं। और जब आप इंटरिम गवर्नमेंट में होते हैं तो इंटरिम गवर्नमेंट में हमें ये तवक्को नहीं करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट आपको, क्योंकि खान साहब ने 13 से लेके ऑलमोस्ट 23 तक KPK गवर्नमेंट से टोटल जो है असिस्टेंस उनको हासिल रहा है। अब वो समझ नहीं पा रहे, ऑपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऑपोजिशन में इस तरह नहीं होता ये सवाल आपसे इसलिए आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको प्रोटोकॉल दे। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि भाई आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं। मैं असल में आपसे इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि आजकल शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो लाहौर में और पाकिस्तान के बाकी पंजाब के बाकी शहरों में रोज़ाना जलसे कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हमने लिबर्टी चौक में जलसा करना है लाहौर में, उनको तो इजाज़त नहीं मिली, लेकिन मुस्लिम लीग नून को तो खुली इजाज़त है, वो रोज़ जलसा कर रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। हम सब आपने बड़ी अहम बात की है। तहरीक इंसाफ का ये अपने इमाल का नतीजा है। और मैं ये बात करता हूँ कि इमरान खान जब जमहूरियत में आया तो भी जमहूरियत को नुकसान किया उसने, धांधली के तरीके उसको जिस तरह मैन्युफैक्चर किया, और जाति बारी भी तबाही करके गया। अब जो हालात हैं, हम तो सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मुझे नहीं लगता 10-15 साल इस मुल्क में जमहूरियत दोबारा से उस पोजीशन में मुस्तहकम होके आ सकती है। और इसकी सारी का सारा जो कसूर है वो इमरान खान। हम तो कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं। आपने तो हमारी उम्मीदों की जो नाव है उसको डबोने का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये जो आपका चार्टर ऑफ डिमांड है, इसमें जो एक पैमरा को कहा गया कि जी वो PTI को और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एयर टाइम दे, तो बिल्कुल आपका मुतालबा तो जायज़ है, आपको भी तो एयर टाइम मिला हुआ है इस वक्त। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, वो आप बुरा ना मनाइएगा। जी ज़रूर। जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब बाहर थे और हुकूमत में भी थे, बल्कि जब हुकूमत से बाहर भी आ गए, वो अक्सर ये कहा करते थे ये तो अब सोशल मीडिया का दौर है, ये ज़रूरी नहीं है, ये जो TV चैनल्स पे इनकी कोई अहमियत नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन शायद अब उन्होंने रियलाइज़ किया, और आपने भी, कि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की थोड़ी सी अहमियत तो है। बहुत अहमियत है मीर साहब, न सिर्फ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बड़ी अहमियत है। हमने चार्टर ऑफ डिमांड कर दिया है कोड ऑफ कंडक्ट के वक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंने हैंड ओवर कर दिया था ऑन बिहाफ ऑफ आवर पार्टी। हम ये कह रहे हैं मीर साहब, आप तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी कर रहे हैं, आउट गो स्टेप फर्दर, हमें तो फील्ड में उतरने नहीं दिया जा रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बाद की बात आएगी। लीडरशिप सारी इन हाइडिंग है, जो आ जाते हैं उनको उठाया जा रहा है, उनको रखा जा रहा है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कराए जा रहे हैं। अब नया ट्रेंड शुरू हो गया, निजी TV चैनलों के सामने लाएं और उनको कहें जी ये उनकी, और फिर उनको छोड़ें। साथ ही साथ ये जितने जलसों का आपने जिक्र किया है, बनों में ANP ने जलसा कर लिया है, हमें इजाज़त नहीं मिली। मर्दान में उन्होंने कन्वेंशन भी कर लिया, उनको 134 मैं आपको फिगर बता रहा हूँ जो उनके साथ है, 134 पुलिस अफसर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया। हमारा कन्वेंशन हो जाता है, वहाँ से उठा के 86 बंदों के ख़िलाफ़, आतिफ साहब के घर पे कन्वेंशन, लोग खुद चले गए थे, उनके वर्कर वहाँ आकर के 86 बंदों के ख़िलाफ़ पर्चे हो गए। लिबर्टी चौक पे इजाज़त हमें नहीं दी जा रही थी, शहबाज शरीफ को दिखाया जा रहा, मरियम बीबी को दिखाया जा रहा, हर वक्त उनको दिखा रहे। मियाँ साहब आ रहे हैं जो कि एक कन्विक्टेड भी है, स्कॉन्डर भी है, और वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक उसने कोर्ट में पेश नहीं होना कि उसका राइट हो कि मुझे बेल दी जाए, बल्कि उसने जेल जाना है, फिर भी उसको पास सारे राइट है, और हमारे पास कोई भी राइट नहीं। ये तो बिल्कुल पार्टी को आइसोलेट करके इनकी कोशिश ही यही है कि ये पार्टी किसी सूरत नहीं। यही हमारी इस्तेदा थी कल भी इलेक्शन कमीशन से कि आप ऑर्डर क्यों नहीं करते, आपने तो ओरली अनाउंस कर दिया था, तो राइटिंग में वो ऑर्डर क्यों नहीं आया? मानेंगे कि जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पैमरा ने जो नवाज शरीफ साहब का ब्लैकआउट किया था मीडिया से, वो गलत था? मैं समझता हूँ मीर साहब कि अगर कोई ऐसे अल्फाज है उस पर वर्डिंग होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, अगर वो है गलत है और किसी को ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक और सिचुएशन है। आप इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं अर्ज़ करूँ, जब मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से ब्लैकआउट पैमरा ने किया था, शायद आपको याद हो, एक पिटिशन की थी मैंने 30 सहाफ़ियों और एंकर हजरात की जानिब से, उसमें नसीम ज़हरा भी शामिल थी, उसमें नजम सेठी थे, दीगर और लोग भी थे बहुत से, और बड़ी तनकीद हुई थी उस पर। बड़ी तनकीद हुई थी कि देखो एक सज़ा याफ्ता शख्स के लिए हक मांगने जा रहे हैं। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि देखिए, एक इंसान रहता है, उस इंसान
कि बोलने का हक और मेरा सुनने का हक ख़त्म नहीं हो जाता। और यहाँ तक मिसालें मौजूद हैं कि जब अपार्थाइड के ज़माने में साउथ अफ्रीका में ANC के लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाता था, उनको साउथ अफ्रीकन सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने हुकूक दिए थे कि इनको हमने जेल में डाला है, इनके इंसानी हुकूक हमने ख़त्म नहीं किए, जेल में भी इंसान इंसान रहता है। तो मेरा मौक़िफ़ इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, तब भी गलत था और जो आज हो रहा है ये भी गलत है।